पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। आज हम स्तोत्र ग्रंथ अध्ययन द्वारा चंगाई और छुटकारा के लिए प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ हमारे दाऊद छुटकारा और चंगाई पाने के लिए आत्मा के अभिषेक से वो प्रार्थना करते हुए वो प्रार्थना का ये वचन गीत हमको मिला है। इसलिए आज हमारे लिए छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, आशीष के लिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 5, 6, 7 ये वचन हम दोहराते हुए आज आशीष पाएंगे। प्रभु पर श्रद्धा रखो, पाप से दूर रहो, शैया पर मौन होकर ध्यान करो। प्रभु को योग्य बलिदान चढ़ावो और उस पर भरोसा रखो। कितने ही लोग कहते हैं हमें सुख शांति कहाँ से मिलेगी। प्रिय मित्रों, ये स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 ये 3 वचनों द्वारा, पहला प्रभु पर श्रद्धा रखो, पाप से दूर रहो, शैया पर मौन होकर ध्यान करो। यहाँ हमारे जीवन में डिस्टर्ब ऐसे बात आए, हमारे आगे प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन हम इसलिए प्रभु पर दृष्टि, प्रभु का वचन में हमारे हृदय और हमारे विश्वास ऐसे प्रभु का वचन दोहराते हुए बढ़ना है और आगे हम बढ़ना है। और पाप से, इसलिए प्रभु ऐसे ये वचन द्वारा मतलब पाप के लिए, पाप करने के लिए हमको प्रलोभन आएगा। इसलिए हमारे पूर्वज यूसुफ पिता कैसे सारे मिस्र में राजा फिरौन के ऊपर अधिकारी बन गया है, कैदी गृह में से वो अधिकारी बन गए हैं। कारण क्या है? पाप करने के लिए अवसर आने पर वो पाप करने के लिए ऐसे एग्रीमेंट नहीं रखा है। लोग कितने ऐसे ये मतलब ये उसका ये बड़ा प्रलोभन, पुत्तीफर के पत्नी उसे व्यभिचार करने के लिए बुलाया, लेकिन उसने कहा मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं करूंगा इसे पाप। इसलिए प्रभु का वचन सदा अंदर रखकर, ऐसे निराशा के समय होगा, पराजय के समय होगा, बहुत सारे लोग ऐसे निराशा, यूदस अपने जीवन में यीशु को ये तिरस्कार, विश्वासघात करते हुए उसके अंदर फिर ये पूरा निराशा, पेत्रुस ऐसे विश्वास ये तिरस्कार किया था, लेकिन वो प्रभु के पास आकर वो रोया है। मतलब वो ये प्रभु ने जो बताया था उसके कान में प्रभु यीशु का वचन है, इसलिए आत्महत्या नहीं किया। यूदास आत्महत्या किया। बहुत सारे लोग अपने पराजय, अपने पाप, अपने पिछले दिनों के समस्याएं, और अभी मेरे बच्चा ऐसे हुआ और ऐसे हो गया है और मेरे पत्नी ऐसे किया है और आर्थिक तनाव और ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे जीवन में, पिछले दिन के पाप में हम ऐसे दुख में है और संकट में रहते हैं। प्रिय मित्रों, पाप से दूर रखना, पाप जब हम किया है तो पाप बंधनों से हमें क्षमा देने वाला वो प्रभु है, वो प्रभु पर श्रद्धा रखना है। और आज के ये मुश्किलताएं के बीच में हम ऐसे ये कोई हमारे विरुद्ध क्रोध करते हैं, कोई हमारे विरुद्ध हमारे जीवन के वो जीवन नष्ट करने के लिए गुस्सा करते हैं, ये बात और हमारे अंदर ईर्ष्या के कारण बन जाएगा, फिर हम एक दूसरे के विरुद्ध क्रोध करेगा, ये सब हमारे शरीर के स्वास्थ्य लाभ नष्ट हो जाएगा और हमारे प्रार्थनाएं और परिश्रम सब विफल हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा शैया पर मौन होकर ध्यान करो। इसलिए सबसे पहले ये बात हमको काइन से प्रभु ने ये कहा, हमको ये काइन द्वारा हमें ये प्रभु सिखाते हैं। काइन से प्रभु ने कहा क्यों आपका चेहरा उतरा, तुम क्यों क्रोध करते हो, तुम्हारे ये चेहरा क्यों उतरा गया है। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 4 में, मतलब काइन बलि चढ़ाया लेकिन प्रभु प्रसन्न नहीं किया। हाबिल बलि चढ़ाया, वो बलि प्रभु प्रसन्न करते हुए, उसमें वो बलि में प्रभु का प्रसन्न है, प्रसन्नता।
कारण क्या है प्रिय मित्रों? हृदय से बलि अच्छा से नहीं चढ़ाया है। मतलब कायीन के अंदर क्रोध का भाव है, गुस्सा का भाव है और ईश्वर के प्रति प्यार नहीं है, स्वार्थता है। लेकिन हाबिल पूरा अंदर प्यार है प्रिय मित्रों। इसलिए ये कायीन के अंदर ये गुस्सा आया। प्रभु ने इसलिए कहा, कायीन तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंस्र पशु की तरह तुम पर चपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर सकोगे? इसलिए यह पाप के अधीनता में नहीं, हम ऐसे पाप हमारे ऊपर अधिकार नहीं लेना। पाप हमारे आगे आने पर हम पाप को दमन करना। इसलिए शैया पर, मतलब प्रिय मित्रों, ये बड़ा ये अनुग्रह का एक संदेश है। मतलब शैया पर मौन होकर ध्यान रहो। शैया पर हम क्या सोचते हैं? बहुत देरी लोग ऐसे शैया से सुबह जागते और उठते हैं और उठने पर अंदर निराशा और टेंशन, और कुछ लोग शैया पर लेटने के लिए और जो सो जाते हैं उस समय और क्रोध है। जो ऐसे बेड में अपने शैया पर बुराई सोचते हैं, गुस्सा, ये ईर्ष्या और अंदर एकता नहीं, प्यार नहीं और स्वार्थतापन, प्रभु पर भरोसा नहीं रखा है और प्रार्थना नहीं किया है, प्रभु का वचन नहीं सुना है, ऐसे सो जाते हैं अंदर। और दिन भर हमारे अंदर ऐसे, और ये जितने लोगों के विरुद्ध हमारे अंदर गुस्सा, क्रोध, कितने लोग हमारे विरुद्ध बात किया और लोगों के विषय में हमारे अंदर बैर। प्रिय मित्रों, ऐसे एक व्यक्ति सो रहे हैं, उस समय उसके साथ भाईर जो करते हैं और भाईर करने के लिए झूठ बोलने वाला शैतान उसके साथ सोते हैं, और जागने पर उसके साथ शैतान भी है, शैतान भी है। प्रिय मित्रों, हम चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, लेकिन ये बात प्रभु ने ये संदेश हमको दिया है, आप लोग के अंदर ऐसे ईर्ष्या, क्रोध, ऐसे स्वार्थतापन, ऐसे घमंड, ऐसे भिन्नता का भाव, आलसीपन, ये सब घृणित वस्तु, एक घृणित वासना है और प्रभु घृणा करते हैं। इसलिए हमारे शरीर में स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, ये मंडे, हमारे ये मंडे के दिन में ये स्तोत्र के द्वारा कुछ लोग इसके विषय में कहा, हमको बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम स्तोत्र ग्रंथ वचन हम दोहराते हुए प्रार्थना करते, कितने शक्ति है ये वचन में प्रित्रों। इसलिए ये बात संत पौलुस ये इसके विषय में हमें सिखाते हैं, क्रोध, यदि आप क्रुद्ध हो जाए तो इस कारण पाप ना करे, सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दे, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। मतलब प्रिय मित्रों, सदा हमारे धर्म सूर्य हमारे लिए उसका उदय, सूर्य का उदय हमारे जीवन में सदा यह प्रभु का वचन है, प्रभु पर भरोसा है, प्रभु हमारे धर्म सूर्य है। इसलिए इसके किरण नहीं प्रिय मित्रों, इसलिए यह क्रोध हमें शैतान के अधीनता में रहने के लिए कारण बन जाएगा, शैतान को अवसर मिलेगा। लेकिन क्रोध आएगा, क्रोध हमारे जीवन में ऐसे आएगा, कोई ऐसे हमारे विरुद्ध बात करने पर हमारे अंदर गुस्सा आएगा, लेकिन कायम नहीं रहना है। आपके अंदर के धर्म सूरज को डूबने के लिए अवसर नहीं देना, अंधकार फैलने के लिए अवसर नहीं देना। मतलब मन में अंधकार, प्रिय मित्रों ये ध्यान से सुनना, अंधकार में मतलब रात में हम अपने कमरे में हम सो जाते हैं और कमरे में रात में हमारे अंदर यह धर्म सूर्य, हृदय में यह धर्म सूर्य प्रभु का ये शक्ति हम अनुभव करना चाहिए। मतलब प्यार,
यह प्यार है। इसलिए पवित्र ऐसे प्रभु का वचन द्वारा कितने शक्ति है और कितने है, पद संख्या 7 में कितने ही लोग कहते हैं हमें सुख शांति कहम से मिलेगी, सुख शांति कहम से मिलेगी। प्रिय मित्रों, आलोकित प्रभु के ये शक्ति और प्रभु से यह ज्योति हमें 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 आलोकित करने के लिए ये धर्म सूर्य, ये धर्म सूर्य मतलब हमारे दुख में, संकट में, परेशानियों के बीच में और कंफ्यूजन के समय, जटिल परिस्थिति में और कठिन परिस्थिति में हमें ये शक्ति, हमारे जीवन में शक्ति और अनुग्रह और आगे बढ़ाने के लिए हमको शक्ति और वचन द्वारा हमको मिलता है। इसलिए एक उदाहरण है, मैं और कुछ साल पहले आसाम में जब हम काम कर रहे, ये सेवा कर रहे थे, उस समय एक भाई, उसका यह शरीर एकदम और एक थक गए है और उसका हार्ट हृदय संबंधित समस्या और बीमारी है और हॉस्पिटल में एडमिट किया। और उसके साथी लोग और परिचित बंधुजन सब हमसे प्रार्थना मांग कर और ये व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है, हमको मैसेज भेजा। हम उस समय ये वचन ये स्वीकार करने के लिए, प्रभु के संदेश के अनुसार ये वचन स्वीकार करने के लिए संदेश भेजा। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20, किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगी, तब तुम उसी प्रकार उछलने लगोगे जैसे बछड़े बाड़े से निकलकर उछलने कूदने लगते हैं। मतलब यह धर्म सूर्य के विषय में कहा। धर्म सूर्य क्या है? प्रभु है। और धर्म सूर्य प्रभु के, ये प्रभु के आगे और प्रभु के आगे हम जीवन समर्पण करते हैं और ये प्रभु का वचन हमको ये शांति देता है और छुटकारा देता है, चंगाई देता है, जीवन में बाधाएं दूर करते हैं। फिर मित्रों, फिर उछलने कूदने लगते हैं। ये वचन ये रोगी विश्वास किया और विश्वास से स्वीकार किया, वो दावा करते हुए। प्रिय मित्रों, कुछ दिन पहले भी मैं और यह वो व्यक्ति को देखा है, कितने शक्तिशाली है प्रभु। वो वचन द्वारा वो व्यक्ति फिर गवाही दिया, वो वचन मुझे अच्छा किया। मैं दिन और रात वही वचन गाते हुए ऐसे लगातार ऐसे गाते 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 हुए मैं वचन स्वीकार किया। प्रभु अच्छा किया है। धर्म का सूर्य, धर्म सूर्य। इसलिए प्रिय मित्रों, हम जब ये धर्म सूर्य मतलब हमारे अंदर बुराई और ऐसे बुराई और बाहर हम करते हैं, वो ये शैतान को अधिकार मिलते हैं, हमारे धर्म सूर्य डूब जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे शक्ति प्रभु है और प्रभु का वचन है और प्रभु का वचन में हमारे शरीर में शक्ति है, स्वास्थ्य लाभ है, जीवन में ऐसे स्वास्थ्य लाभ, अनुग्रह है, परिवार में ऐसे प्रभु का अधिकार है। ये इसलिए क्रोध मत करो, प्रभु का ये शांति, प्रभु से ये अनुग्रह सदा अनुभव करने के लिए। और स्तोत्र ग्रंथ 34 पद संख्या 6, प्रभु की और दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराशा नहीं होगे। प्रिय मित्रों, हम इसलिए प्रार्थना करेंगे, ये स्तोत्र ग्रंथ ये वचनों द्वारा प्रभु पर श्रद्धा रखो, पाप से दूर रहो, शैया पर मौन होकर हो प्रभु को ये मनन चिंतन करो और सुख शांति, प्रभु मेरे जीवन में सुख शांति, मुझे आलोकित कीजिए, अंधकार दूर कीजिए। संत पेत्रुस के विषय और मछुओं के बारे में हम पढ़ते हैं, कैसे वे शिक्षक बन गए हैं। प्रभु का यह वचन जीवन के दुख के समय, निराशा के समय, पराजय के समय वे लोग सुना है, प्रभु आगे है, प्रभु से ये संदेश सुना है और मछली पकड़ने के लिए प्रभु का वचन के अनुसार उन लोग फिर से जाल बिछाने के लिए गया, पूरा अनुग्रह पाया है। इसलिए वे लोग प्रभु के आगे कितने और धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि प्रभु से चमत्कार है। रोग बीमारी में और पढ़ाई में और बिजनेस में
खेतबारी में और सारे क्षेत्रों में और परिवार के शांति, वो सब ये प्रभु का वचन में है। इसलिए प्रार्थना करो, स्तुति करो, आराधना करो। आज एक युवक के विषय में मैं प्रार्थना किया, वे दिनों में वो प्रार्थना के बहुत इंटरेस्ट, उत्साही थे। जीसस यूथ प्रेयर ग्रुप में वो मेंबर थे बहुत पहले, और इतने अच्छा से प्रार्थना के लिए कि आज वो बात किया, मैं थक गया हूँ, निराशा। क्यों आप प्रार्थना दल में क्यों नहीं वो भाग लेता है? हो प्रार्थना में क्या लाभ है? क्या प्रिय मित्र, उसका अंदर निराशा है। सूरज डूब गए हैं, शैतान के अधीनता में वो, निराशा में वो रहते हैं। ऐसे मत करो। यूदस निराशा के बारे में निराशा करते हुए आत्महत्या किया। पेत्रुस पश्चाताप करते हुए प्रभु से आशीष पाया। इसलिए हम मिलजुल कर और प्रभु संसार की ज्योति और मेरे जीवन में आलोकित करने के लिए आइए, आशीष भरने के लिए आइए। हम मिलजुल कर अभी प्रभु के आगे स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हम मिलजुल कर अभी आशीष पाएंगे। तुम्हारा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, तुम्हारा चांद कभी लुप्त नहीं होगा। तुम्हारा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, तुम्हारा चांद कभी लुप्त नहीं होगा। प्रभु ही तुम्हारी ज्योति है, सदा बने रहने वाली ज्योति है। प्रभु की तुम्हारी ज्योति है, सदा बने रहने वाली ज्योति है। यीशु ही संसार की ज्योति है, यीशु ही संसार की ज्योति है। यीशु ही संसार की ज्योति है, यीशु ही संसार की ज्योति है। आओ चले उसकी ज्योति में चले, आओ चले उसकी ज्योति में चले। आओ चले उसकी ज्योति में चले, आओ चले उसकी ज्योति में चलो। यीशु ही संसार की ज्योति है, यीशु ही संसार की ज्योति है। यीशु ही संसार की ज्योति है, यीशु ही संसार की ज्योति है। यीशु ही संसार की ज्योति है, यीशु ही संसार की ज्योति है। आराधना यीशु की, आराधना यीशु प्रभु की, आराधना आराधना आराधना। रात का समय बीत चुका है, दिन तो निकलने को है। रात का समय बीत चुका है, दिन तो निकलने को है। अंधकार के कर्मों के त्यागे, ज्योति के अस्त्र शस्त्र धारण कर ले। अंधकार के
कर्मों को त्यागे, ज्योति के अस्त्र शस्त्र धारण कर ले। आओ चले उसकी ज्योति में चले, आओ चले उसकी ज्योति में चले, आओ चले उसकी ज्योति में चले, आओ चले उसकी ज्योति में चले। तुम्हारा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, तुम्हारा चांद कभी लुप्त नहीं होगा, तुम्हारा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, तुम्हारा चांद कभी लुप्त नहीं होगा। प्रभु ही तुम्हारी ज्योति है, सदा बने रहने वाली ज्योति है। प्रभु ही तुम्हारी ज्योति है, सदा बने रहने वाली ज्योति है। सदा सर्वदा प्रभु की महिमा स्तुति प्रशंसा करते रहे। सदा सर्वदा प्रभु की महिमा स्तुति प्रशंसा करते रहे। प्रभु के आगे निर्दोष बने रहे, मोह माया के जुए में ना जूते। प्रभु के आगे निर्दोष बने रहे, मोह माया के जुए में ना जूते। आओ चले उसकी ज्योति में चले, आओ चले उसकी ज्योति में चले, आओ चले उसकी ज्योति में चले, आओ चले उसकी ज्योति में चले। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। सूखापन, कितने मन में ऐसे सूखापन मतलब आनंद नहीं है, ऐसे ड्राइनेस। कितने लोग ऐसे प्रार्थना में उत्साह, क्या के लिए प्रार्थना, प्रार्थना में क्या लाभ है, ऐसे निरुत्साह। अभी हमारे ये प्रार्थना दल में और अभी हमारे ये प्रोग्राम में कितने लोग इसमें भाग लेता ऐसे। प्रिय मित्रों, प्रभु अभी लेके आया है ये अंदर के आलसीपन को प्रभु दूर करते हैं, और प्रभु अभी अच्छा करते हैं, उत्साह देता है, ज्योति प्रभु देता है, और शरीर में ताकत प्रभु देता है, शक्ति देता है, और डर का बंधन प्रभु दूर करते हैं, चेस्ट पेन, और प्रभु के नाम से अच्छा हो जाते हैं। प्रभु आशीष देता है, कृपा देता है। ओ यीशु हमारे प्रभु, ओ हमारे शक्तिशाली प्रभु है, वो हमारे जीवन में आशीष वो देता है। प्रभु पर भरोसा रखो। आराधना 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 आराधना, प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। आराधना 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 आराधना। यीशु
यीशु मेरे प्रभु। हम स्वीकार करेंगे जो प्रभु को हृदय से विश्वास करते हुए, वो विश्वास मुख से स्वीकार करते हैं, मेरे प्रभु मेरे स्वामी वो मसीह है, मृत्यु से वो जी उड़ा है और मेरे मरणशील शरीर को उद्धार करने के लिए, पाप बंधनों से मुझे छुड़ाने के लिए, हर बाधाएं दूर करने के लिए, अच्छा जीवन सुख शांति मेरे जीवन में प्रदान करने के लिए मेरे आगे मेरा प्रभु है। इसलिए प्रिय मित्रों, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 18, मेरी प्रजा ऐसे घर में सुख शांति का घर में, मेरी प्रजा शांतिमय प्रदेश में और सुरक्षित भवनों तथा सुरम्य स्थानों में निवास करेगी। मित्रों, कितने परिवार में समस्याएं, व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं और मन में और ऐसे बोझ शरीर में ऐसे लखवाप है। प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। वो प्रभु हमें अच्छा करते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए आज हमारे जीवन में कितने शक्ति का अभाव है, कितने कमजोर व्यक्ति, प्रिय मित्रों, प्रार्थना में एक उत्तर, जो सवाल हम पूछते हैं उसमें उत्तर देता है। ऐसे एक उदाहरण है, संत पौलुस ने प्रार्थना किया, क्या है, एक कांटा। प्रिय मित्र, ऐसे एक दुर्बलता, ऐसे एक कमजोरी के बारे में वो प्रार्थना किया। प्रभु ने कहा, मेरी कृपा आपके कमजोरी में, मेरी कृपा आपके लिए पर्याप्त है। पर्याप्त, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरी कृपा तेरे लिए, मेरी कृपा आपके लिए पर्याप्त है। इसलिए आशीष के लिए, परिवार में शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अभी इस व्यक्ति, ऐसे एक व्यक्ति बैक पेन द्वारा बहुत दुख और संकट में है, प्रभु अभी स्पर्श करते हैं, अच्छा करते हैं, स्पर्श करते हैं। विश्वास कीजिए, चंगा कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे प्रभु जी, चंगा कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे प्रभु जी, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे प्रभु जी, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे प्रभु जी। प्रिय मित्रों, आज इसलिए आत्मा के अभिषेक, कितने नंगापन और कितने ऐसे बहरे गूंगापन। प्रिय मित्रों, बच्चों के विषय में बहुत देरी लोग प्रार्थना मांगते हैं। बच्चों के विषय में माँ बाप और टीचरगण और गुरु टीचर सब लोग वो बच्चों के विषय में बहुत टेंशन में है। प्रिय मित्रों, हम बारे बच्चों के लिए ज्ञान मिलने के लिए हम प्रार्थना, जोर से स्तुति करना, आराधना करना, और जीवन साथी और अपने पति और अपने पत्नी के विषय में बहुत सारे लोगों का प्रार्थना निवेदन है। और ऐसे निवेदन के लिए जितने लोग अलग रहते हैं, एक साथ रहने के लिए कृपा हम मांगते हैं। पढ़ाई में कितने कमजोर व्यक्ति लोग, हमारे बच्चों को बुद्धि मिलने के लिए, ज्ञान मिलने के लिए प्रभु यीशु अंधकार दूर कर दे, अभिषेक कीजिए। स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे प्रभु जी, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे प्रभु जी। बहुत सारे लोगों के जीवन में, परिवार में
अभिशाप जैसे लड़ाई और झगड़ा और मन में ऐसे सदा बोझ है, दूसरों के विरुद्ध हमको ऐसे ये क्रोध भाव है, शांति नहीं क्रोध भाव। और कितने लोग ऐसे मेल मिलाप नहीं करते हैं, एकता में नहीं, अपने साथियों के साथ लड़ाई और बंधुजन के साथ, और हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हम लड़ाई करते हैं, शत्रु जैसे। प्रिय मित्रों, क्षमा करने के लिए कृपा, अंधकार में नहीं रखना, शैतान को अवसर नहीं देना, इसलिए दुष्ट आत्मा से बचाने के लिए छुटकारा दीजिए प्रभु, क्षमा देने के लिए कृपा दे, आशीष दीजिए। परिवार के दुष्ट आत्मा के बंधनों से, अभिशाप से हमें बचाइए, कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे प्रभु जी, आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे प्रभु जी। वो कितने लोग अपवित्रता, अशुद्धता, मन में ऐसे सदा गलत सोच विचार, शरीर की वासना, नशे के बंधन और निराशा का बंधन। प्रिय मित्रों, शक्ति प्रभु से, शक्ति आशीष प्रभु से आशीष हम मांगते हैं, आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष कीजिए, आशीष भर दे, स्वास्थ्य भर दे, डर दूर कर दे, कृपा भर दे। आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आराधना करते हैं हम, स्तुति करते हैं हम, स्तुति करते हैं हम। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, पवित्र लहू का शक्ति प्रभु यीशु ने अपने बलि क्रूस पर बलि चढ़ाया। वो पवित्र लहू से शक्ति द्वारा, वो पवित्र लहू द्वारा हमको पाप क्षमा मिल गए हैं, रोग बीमारी में चंगाई, उसके पावन गावों से हमको चंगाई मिला है। इसलिए हम वो पवित्र लहू का शक्ति, पवित्र आत्मा के अभिषेक सिर से लेकर पांव तक और चारों ओर से पवित्र लहू का संरक्षण, और घर में पवित्र लहू का संरक्षण के लिए, पूर्वजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए हम प्रार्थना, पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू से और हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र आत्मा से मेरे घर में प्रभु आशीष भर दे, मुझ में आशीष कीजिए, शुद्ध कीजिए। और हर बीमारी में, हर दुख संकटों में, मेरे बच्चों के विषय में और मेरे जीवन के बाधाएं, वो प्रभु शुद्ध कीजिए, आशीष दीजिए। यीशु पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाएंगे हालेलुया स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ।
अपने जीवन के हार मुसीबतों में, दुख संकटों में प्रभु को स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं, धन्यवाद देता है। मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरा स्वामी है, प्रभु मेरा मालिक है, मेरा सब कुछ है, वो मेरा जीवन है, वो मार्ग है, वो मेरे मार्ग दिखाने वाला, रास्ता मार्ग दिखाने वाला है, पाप क्षमा देता है, वो दया करता है, वो आशीष देता है। इसे हम स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, जोर से हालेलुया 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 हालेलुया। स्वतंत्र रूप से हम दिल को, मन और सब प्रभु के आगे समर्पण करते हुए मुख खोलकर हम स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु 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 प्रभु, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु पर श्रद्धा रखो, पाप से दूर रहो, शैया पर मौन होकर ध्यान करो, प्रभु को योग्य बलिदान चढ़ाओ और उस पर भरोसा रखो। कितने ही लोग कहते हैं हमें सुख शांति कहाँ से मिलेगी। प्रभु हम पर दया दृष्टि कर, दया दृष्टि कर। इसलिए आज के ये स्तुति गीतों द्वारा प्रभु कितने लोग को अच्छा किया, चंगाई दिया, छुटकारा दिया। हम इसलिए धन्यवाद देते हैं। फिर आशीष के लिए प्रभु के आगे सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा